नवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो रोहित ने कल चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, लेकिन चैप्टर 1 का एक लास्ट पार्ट बच रहा था, वो हम आज कवर कर लेते हैं। ये वाला श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं हृच्छति। ठीक है, तो आप में से कोई रीड करना चाहेंगे? गौरांश, गौरांश का तुरंत हाथ खड़े हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौरांश। हाँ जी। The sages knowing me as the ultimate enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material misery. Bhog कंटिन्यू। means enjoyment. प्रभु जी इसके आगे का ही पढ़ूं? हाँ कंटिन्यू, जो हाईलाइट है पूरा पढ़। Okay. Bhog means enjoyment, and our enjoyment comes from understanding our position as the enjoyed. The real enjoyer is the Supreme Lord, and we are enjoyed by Him. An example of this relationship can be found in the material world between the husband and the wife. The husband is the enjoyer, Purusha, and the wife is the enjoyed, Prakriti. The word Pri means woman, Purush or spirit is the subject, and Prakriti of nature is the object. The enjoyment, however, is participated in both by the husband and the wife. When actual enjoyment is there, there is no distinction that the husband is enjoying more or the wife is enjoying less. Although the male is the predominator and the female is the predominated, there is no division when it comes to enjoyment on a large scale. No living entity is the enjoyer. तो ये बहुत फेमस श्लोक है, इसको पीस फॉर्मूला भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला? पीस फॉर्मूला। क्योंकि ये श्लोक को कोई जीवन में उतार लेता है तो क्या मिलता है उसको? इट अटेन पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज। ही अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज। जो भी भौतिक कलेश हैं उसके जीवन में खत्म हो जाते हैं अगर इस श्लोक को कोई अप्लाई करे। क्या बताया गया इस श्लोक में? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, है ना? ये सारे जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं दुनिया में, सबके भोक्ता कौन है?
भगवान है। तो सारा जो एंजॉयमेंट है किसके लिए है? हमारे लिए नहीं है, एंजॉयमेंट है भगवान के लिए। भगवान कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, जो सर्वलोक हैं, सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, और महेश्वरम, और हम सब जो हैं सबके ईश्वर हैं भगवान, हम सबके मास्टर हैं। तो एक है कि कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द मास्टर। सारी चीजों के मास्टर कौन है? भगवान है। और सुहृदम सर्वभूता नाम, सुहृद मतलब क्या होता है? किसी को पता है सुहृद? सुहृद का मतलब क्या होता है? तरबूज साफ दिल होता है। तो बताना चाहेंगे? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सुहृद का मतलब होता है बहुत क्लोज फ्रेंड। तो ये सारे सृष्टि के मालिक कौन है? भगवान है। सारे सृष्टि के एंजॉयर कौन है? भगवान है। और वो क्या है? वो हमारे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तो आप सब सोचिए, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो, मान लीजिए आपका जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो बहुत रिच लोग हैं दुनिया में, बहुत पैसे वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपका बिल गेट्स के साथ उठना बैठना रहता है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। बिल गेट्स आपके लिए कुछ भी करने को तैयार। तो आप कैसे घूमोगे दुनिया में? एकदम चौड़ के साथ घूमोगे कि अब तो कुछ भी चीज हो, है ना, आईफोन नया आएगा अपने आप आपके घर पहुंच जाएगा। आपके फ्रेंड बिल गेट्स है ना, कोई चीज की कमी नहीं है आपके पास। आपको कहीं भी जाना है सब फ्री में। बचपन में मेरा फ्रेंड था एक ना, वो इंस्पेक्टर जनरल का बेटा था। तो उसको सारी चीज़ें फ्री में अलाउड थी। मूवीज जाना है तो उसको पैसे नहीं देने नहीं पड़ते थे। किसी रिजॉर्ट में जाना है पैसे नहीं देने पड़ते थे। स्विमिंग पूल में एंट्री चाहिए, जिम जाना है, कहीं भी उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बड़े बड़े जो ये क्लब्स होते हैं, कहीं भी उसको पैसे देने की जरूरत नहीं। उसको ऐसी एंट्री फ्री में मिलती थी। और सारे जो हमारे फ्रेंड्स थे, बड़े भले मटेरियल एंजॉयमेंट था, लेकिन हमको सब जगह एंट्री मिल जाती थी। तो भरत पाल सिंह नाम था उसका। और फिर बाद में जो उनके ऊपर केस वगैरह हो गया फादर के ऊपर, तो सारी पोजीशन चली गई। लेकिन जो भी ऐसे बड़े पोजीशन पे होते हैं, स्पेशली अगर हम देखें भगवान, तो भगवान सब चीज़ तो भगवान का ही है। और वो क्या है? हमारे फ्रेंड है। तो इतनी खुशी की बात है कि ये पूरी सृष्टि में हम अ, जो हम अलग से कंट्रोलरशिप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कंट्रोलरशिप हमें ऐसे ही मिल जाएगी अगर हम ये रियलाइज कर लें कि भगवान हमारे फ्रेंड है। सुहृदम सर्वभूता नाम। हम बचपन से बड़े होते तक इधर उधर फ्रेंडशिप ढूंढते आए हैं। इस फ्रेंडशिप से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, है ना, इससे दोस्ती करूंगा हैप्पीनेस मिलेगी। मेल फ्रेंड से नहीं मिलती, फिर गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हैं। वहां भी फिर कुछ मोमेंटरली हैप्पीनेस मिलके फिर वो भी लड़ाई झगड़ा होके ब्रेकअप होता है, फिर दूसरे के साथ पैचअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर पैचअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है। अब अगली बार जब पैचअप होता है तो फिर जो पहली वाली थी उसके साथ होता है। तो इस प्रकार से हम, और जो लोग ह्यूमंस के साथ परेशान हो जाते हैं, फिर वो जानवर जानवर पालने लगते हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेंगे, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप्स भी है, उसमें देखा जाए तो हम क्या करने का प्रयास करते हैं? कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अगर हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो नेचुरल टेंडेंसी होती है सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करने। और अगर वो कंट्रोल नहीं होता, यहीं पे बैठ, मेरे साथ में ही बैठ, और कहीं नहीं जाना, किसी को देखना भी नहीं, तो ये जो कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी है, उसके कारण
दोनों व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होते हैं, दोनों व्यक्ति परेशान होते हैं। हम फिर व्यक्ति उससे परेशान होके कुत्ता बिल्ली पालने लगता है, उससे भी परेशान होके फिर रोबोट्स आ गए हैं अब तो इस प्रकार से हम बचपन से कोई ना कोई फ्रेंडशिप ढूंढ रहे होते हैं। और सुप्रीम फ्रेंड भगवत गीता हमें बताती है, सुप्रीम फ्रेंड है कौन? कृष्णा। तो कृष्णा हमारे सुप्रीम फ्रेंड है। और आप सबको फाइनली ये पता लग गया है, बाकियों को तो पता भी नहीं। भगवान का जो प्रेम है वो कंपेयर किया जाता है मिलियंस ऑफ मदर्स। हमारी माँ का प्रेम सबसे बड़ा होता है हमारे लिए। बचपन से बड़े होते तक हम सिर्फ मदर से अटैच होते हैं। दुनिया में बहुत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मदर का पोजीशन कोई ले नहीं पाता। लेकिन स्क्रिप्चर्स में कंपेयर किया गया है कि मिलियंस ऑफ मदर्स का जो लव को मिला दिया जाए, वो भगवान कृष्ण हमसे उतना प्रेम करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम भी थोड़ा थोड़ा हमारा अंदर सेल्फिश मोटिव होता है, क्योंकि बचपन से जो हमारी मदर है हमारी सेवा कर रही होती है, बहुत प्रेम से हमें पालती है, बहुत प्रेम से बात करती है। आप गुस्सा भी कर देंगे फिर भी आपके ऊपर वो उतना ज्यादा गुस्सा नहीं करती है ना। उनका गुस्सा, आप गुस्सा होके घर छोड़ के चले जाओ है ना, फिर भी मदर कभी आपको छोड़ के नहीं जाती। हमेशा जो बच्चा होता है वो छोड़ के जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान हमें कभी नहीं छोड़ सकते। घर छोड़ के कौन जाता है? बच्चा ही जाता है। पेरेंट्स कभी घर छोड़ के नहीं जाते। तो ये अगर श्लोक कोई अप्लाई कर ले कि एंजॉयर कौन है? भगवान, भगवान कृष्ण एंजॉयर हैं। जो भी एंजॉयमेंट की चीजें हैं वो हमारे लिए नहीं है। जब हम जब मंदिर में भगवान को भोग लगता है ना, तो वो जो खाना होता है उसको भोग बोला जाता है। भोग मतलब ये भगवान के भोग के लिए है। और फिर वापस क्या आता है? प्रसाद। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो स्पेशली वैष्णवास होते हैं, वो खुद एंजॉय नहीं करते, वो भगवान को एंजॉय कराना चाहते हैं। तो स्पेशली सुबह हम जब चैंटिंग करते हैं, तो बताइए अगर आपका कोई नाम बहुत प्रेम से ले, नरेश, कौशल, मोनाज, शुभम, जिग्नल, तो अगर आपका कोई नाम बहुत प्रेम से लेता है तो आपको अच्छा लगता है। और जो व्यक्ति प्रेम से नाम ले रहा है, जब वो देखता है कि सामने वाले को अच्छा लगा, तो उसको ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान को अच्छा फील कराने के लिए भगवान के नामों का जप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। भगवान तो खुश होते ही हैं जब वो देखते हैं उनका अंश उनका बार बार नाम ले रहा है, वो बार बार मुड़ के देखते हैं हमारी तरफ, और बदले में हम भी सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन अगर हम खुद को सेटिस्फाई करने का प्रयास करें, तो ना तो हम सेटिस्फाई हो पाते हैं, ना भगवान खुश होते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल आता है जो भगवान के नामों की पोटेंसी है उसके ऊपर। ये एक डाकू होता है, डाकू रत्नाकर, और वो बहुत एकदम सीरियल किलर होता है, सबको जो भी आता है मार काट देता है। बहुत डरावना डाकू होता है, जो भी आया रास्ते में सबको लूट लेता है। तो एक बार क्या होता है, नारद मुनि उसको बोलते हैं, डाकू रत्नाकर, तुम इतना मार काट करते हो है ना, इतना ज्यादा पाप चढ़ रहा है तुमको पता है, क्यों करते हो? तो डाकू बोलता है कि अपने मैं परिवार को पालने के लिए करता हूँ। अच्छा, तो आप अपने परिवार को पालने के लिए करते हो, तो इतना सब पैसा तुम लूट रहे हो अपने परिवार को पालने के लिए, तो जो तुम्हें पाप चढ़ रहा है, क्या तुम्हारे परिवार वाले उस पाप को आपस में बांटेंगे? सारा पाप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्या ये जो पाप है आपके परिवार वाले आपस में लेंगे, जो आप ये सब उनके लिए करने का प्रयास कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं लेंगे। फिर जब वो घर जाता है तो पूछता है कि
अपनी वाइफ से पूछता है, अपने बच्चों से पूछता है कि मुझे इतना सब पाप करना पड़ता है तुम लोग को पालने के लिए, तो क्या ये सब पाप तुम लोग आपस में, हाँ, मेरे साथ, मतलब मेरे जो पाप हैं आपस में बांटोगे, आधा पाप मैं आधा पाप तुम लोग। तो तुरंत उनकी फैमिली मना कर देती है, नहीं नहीं, हम कोई ये सब पाप नहीं लेने वाले, जो तुमने कर्म किए हैं वो तुम ही भुगतो, हम क्यों लेंगे। फिर जो डाकू रत्नाकर होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है कि सारे पाप मैं भोगूं, ऐसा क्यों। फिर वो नारद मुनि के पास आता है, वो तो मना कर दिए, पाप मेरा पाप आपस में नहीं बांटेंगे। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि तुम भगवान की शरण लो ना, भगवान का नाम जप करो, राम है ना, राम का नाम जप करो। तो राम राम, वो इतना पापी होता है, इतना पापी होता है कि राम का नाम भी नहीं ले पा रहा। वो क्या बोलता है, मरा 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 ना, राम की जगह मरा बोलता है। तो नारद मुनि को बोलता है कि मैं तो राम बोल ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। तो नारद मुनि अलाउ करते हैं, ठीक है तुम मरा मरा का जप करो। मरा मरा अगर लगातार बोलें तो राम राम भी बीच में आ जाता है। तो भगवान का नाम किसी भी तरह से लें ना, जैसे मुसलमान क्या बोलते हैं, हराम बोलते हैं, तो उसमें भी हा राम, राम शब्द आता है। तो इस प्रकार से वो जो डाकू रत्नाकर था वो जपने लग गया, मरा 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 राम 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 राम। और समय के साथ क्या हुआ, वो जपने लग गया, राम 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 राम। और जपते जपते वो पूरी टोटल समाधि में चले जाते। और वही डाकू रत्नाकर आगे चल के कौन बनता है, वाल्मीकि, जो फिर सिर्फ भगवान के नाम का जप करते करते राम 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 राम, सारी रामायण, उनको रामायण होने से पहले ही अंदर प्रकाशित हो जाती है। और रामायण जो भगवान आ, जो भी सारी लीलाएं करने वाले हैं, वो भगवान की लीलाएं होने से पहले ही वो रामायण लिख देते हैं, और फिर आगे चल के रामायण होता है। तो ये है भगवान के नाम की पोटेंसी। आप सब भी जो सुबह चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, शुरू में आप नहीं कर पाते, है ना। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे भक्ति में आने से पहले इतने पाप कर्म हैं, वो हमें अलाउ नहीं करने देते भगवान के नाम को जप करने के लिए। सुबह उठे, इच्छा नहीं करती, और चालू भी करते हैं फिर भी मन बहुत भागता है, और परेशान हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जो लोग घर में रजाई में बैठ के जप करते हैं, रजाई में फिर एक दो माला करके फिर वापस सो जाते हैं। क्यों, हमारी इच्छा क्यों नहीं करती, क्योंकि हमारे अंदर अभी अविद्या की बीमारी है। हम भूल चुके हैं भगवान के साथ हमारा कनेक्शन क्या था, और हम एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, इस कारण से भगवान के नामों में रुचि नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, उसी प्रकार से हम सब भी अगर आदरात अनुदिनम, बहुत रेस्पेक्ट के साथ, और अनुदिनम रेगुलरली रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ भगवान के नामों का जप करें, तो ये भी जो भी सारे अटैचमेंट है ना, हमारा जो अटैचमेंट है किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, कृष्ण की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे कृष्ण के लिए करने लगेंगे। पहले हम खुद के लिए एक्टिविटीज करते थे, अब जब हमें पता लग गया कि भगवान बोल रहे हैं कि एंजॉयर मैं हूं तुम नहीं। और जो सेवक होता है जब स्वामी की सेवा करता है, तो स्वामी तो प्रसन्न होता ही है, और स्वामी को प्रसन्न देख करके सेवक भी प्रसन्न होता है ना? जैसे हम सब की जो मदर है, घर में खाना बनाती है, किसके लिए बनाती है, वो खुद आखिरी में खाती है, आखिरी में नहीं बचा तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ करके खा लेती है ना, और आखिरी में खाती है। कि वो चाहती क्या है, कि जो उनके पति हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो पेट भर खा लें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसलिए वो बहुत अच्छा अच्छा बनाती है, और खुद आखिरी में खाती है, खुद एंजॉय नहीं करती।
उसी प्रकार से ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी हैं, है ना, आप में से बहुत लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कब आएगा वो दिन जब मेरा मन कंट्रोल हो जाएगा, कब आएगा वो दिन जब मुझे खुशी मिलेगी। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर हम हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं कहलाती, है ना। पिछले संडे में सवाल आ रहे थे कि कब तक हमें करना होगा, कब तक करना पड़ेगा, है ना, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर हम ये समझ लें, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, हम चैंटिंग करते हैं स्टार्टिंग के स्टेजेस में तो ठीक है, हम अपना मन बहुत परेशान है तो शेल्टर लेते हैं, हम हमारे अनर्थ काम क्रोध बहुत परेशान करने हैं तो हरि नाम का शरण लेते हैं। स्टार्टिंग के स्टेजेस में तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मन को संयम में लाने के लिए, सिर्फ सतोगुण में आने के लिए, सिर्फ खुशी प्राप्त करने के लिए, खुद की खुशी के लिए भगवान की भक्ति करना, ये भी थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। नहीं तो वो भक्ति भी सेल्फिश मोटिव में होता है स्टार्टिंग के स्टेजेस में। तो इस प्रकार से आ, हमारा मूड होना चाहिए, और रिजल्ट भी आपको चाहिए। तो अगर आप 1 महीने तक मिनिमम, 1 महीने तक मिनिमम, अगर आप जिस भी स्टेज में हैं ना, मिनिमम 4 माला अगर करें, मिनिमम, मैक्सिमम आप, है ना, कितना भी कर सकते हैं। तो वैसे अभी तक तो आप सबको मिनिमम 16 माला तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आपके स्टेज में, जिस भी स्तर में आप हैं, मिनिमम अगर आप 4 माला भी रोज करें 1 महीने तक रेगुलर, है ना, रेगुलर, जिम में बॉडी बनाते हैं, रेगुलर जाना होता है जिम में, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप मिनिमम 4 माला भी करें तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप क्लास भी ना करें, रीडिंग भी ना करें, सिर्फ 4 माला रेगुलर करें, उसी में हो जाएगा, आपको जो भी रिजल्ट है आने लगेगा। लेकिन अगर आपको रेगुलर करना है तो रेगुलर जिंदा रहने के लिए आपको स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस, स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप बार बार सुनेंगे नहीं, बार बार आपको खुद खुद को होश में नहीं लाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। स्क्रिप्चर्स पढ़ के अगर आप खुद को सही डायरेक्शन में नहीं लाते तो अगर आप रेगुलरली कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शास्त्रों का अध्ययन करना, ना, क्लास सुनना। और जो ये समझ पाता है कि हम भोक्ता नहीं हैं, हम एंजॉयर नहीं हैं, एंजॉयर कौन है? कृष्ण एंजॉयर हैं। मास्टर कौन है? कंट्रोलर कौन है? मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, कृष्ण कंट्रोलर है। और सुहृदम सर्वभूतानां, कृष्ण मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं, मेरे ही नहीं सबके। वो उसको क्या मिलता है? अटेन पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल, सारे जो भौतिक कलेश हैं उसके जीवन में खत्म हो जाते, वो सही डायरेक्शन में सिचुएट हो जाता है। भोगा मीन्स एंजॉयमेंट, and our enjoyment comes from understanding our position as the enjoyed. The real enjoyer is the Supreme Lord and we are enjoyed by him. तो हम enjoyer नहीं हैं, हम enjoyed हैं। हम सब क्या हैं? सेवक हैं। सदा रहु रघुपति के दासा, हम सर्वेंट हैं, दास हैं। और दास कभी खुद एंजॉय करने का प्रयास नहीं करता, वो मालिक को एंजॉय करवाता है, मालिक की सेवा करता है, रघुनाथ की सेवा करता है। इसलिए तो हनुमान ब्रह्मचारी थे, वो खुद कुछ भी, किसी भी प्रकार का एंजॉयमेंट नहीं चाहते थे और भगवान को एंजॉय कराना चाहते। और ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला भी है ना, ये बहुत रेयर होता है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। अगर आप मनुष्य जीवन पा लेते हो और राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, किसके समान माना गया है? विष पीने के समान माना गया है। मनुष्य जीवन में अगर आप वापस से जानवरों की तरह हरकत करते हैं, हम वापस से
जो भोग करने का प्रयास करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके पास अगर BMW कार है तो क्या आप उसको खेत में चलाना चाहेंगे? BMW को खेत में चलाया जाता है क्या? मस्त। हाँ, आप GT रोड में चलाइए ना, दिल्ली की सड़कों पे वैसे ही बहुत रश होता है, अच्छे किसी रोड में चलाइए तो उसका आपको एन्जॉयमेंट मिलेगा BMW चलाने का। खेत में चलाएंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, पूरी खच्चर हो जाएगी, उसका तहस नहस हो जाएगा, सब मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, है ना, टायर भी फट सकता है, और गीली मिट्टी हो तो पूरा फंस जाएगा। उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है BMW, इसको हम खेत में चलाने का मतलब क्या है? भोग करना ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला उसमें भी हम अगर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं तो ये उसी समान है। BMW को आप खेत में चला रहे हैं। खेत में क्या चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में। तो जो जो भोग योनि है, दो प्रकार की योनियां होती है, एक मनुष्य योनि है ना, कर्म योनि होती है, और एक होती है भोग योनि। भोग योनि किसको किसको मिलती है? जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, उनको भोग योनि कहा गया है, और जो मनुष्य है उनको कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य जीवन में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जो जानवर जीवन में कॉन्शियसली नहीं कर सकते। अगर कृपा हो गई, किसी भगवत भक्त की कृपा हो गई तो हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हम एंजॉयर नहीं है, हम एंजॉयड हैं, हम सेवक हैं। ठीक है, इसको आज खत्म कर ही देते हैं। कोई रीड करना चाहेंगे? कौन करेंगे? नए भक्त कोई? जितेंद्र, मोनू करेंगे। ठीक है, मोनू। जी प्रभु जी. God expanded into many and we constitute those expansions. God is one without a second, but He willed to become many in order to enjoy. We have experienced that there is little or no enjoyment in sitting alone in a room talking to oneself. However, if there are 5 people present, our enjoyment is enhanced. And if we can discuss Krishna before many people, the enjoyment is all the greater. Enjoyment means variety. God become many of his enjoyment, and thus our position is that of the enjoyed. That is our constitutional position and the purpose for our creation. Both enjoyer and enjoyed. That is our constitutional position and the purpose of our creation. Both enjoyed have consciousness, but the consciousness of the enjoyed is subordinate to the consciousness of the enjoyer. Although Krishna is the enjoyer and we the enjoyed, the enjoyment can be participated in equally by everyone. Our enjoyment can be perfected when we participate in the enjoyment of God. There is no possibility of our enjoying separately on the bodily platform. Material enjoyment on the gross bodily platform is discouraged through the Bhagavad Gita. है ना? तो आप सब मुझे बताइए, राम मंदिर खुल रहा है, राम आने वाले हैं ना, राम आएंगे, ऐसा गाना भी आ रहा है बहुत। तो पूरा भारत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है कि नहीं खुश है? बहुत ऑटोमेटिकली खुश है। बहुत खुश है। तो जब हम भगवान को सेंटर में ले आते हैं तो पूरा दुनिया खुश हो सकता है। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, राम मंदिर आने से सब लोग, इतना हृदय सबका गदगद हो रखा है, ऐसा गदगद ये फालतू का एंजॉयमेंट करके, मूवी देख के नहीं हो सकता। जितना हार्ट इतना सेटिस्फाई हो गया, राम मंदिर बन गया, राम आ रहे हैं, ऐसा अंदर इतना सेटिस्फाइड है सब ना, इतना अयोध्या जाने के लिए उत्सुक हैं कि कोई सीमा नहीं।
जब हम भगवान को एंजॉय कराते हैं, भगवान को वहाँ स्थापित किया जाएगा, तरह तरह के भोग लगाए जाएंगे, सोने के दरवाजे लग रहे हैं मंदिर में, बहुत खतरनाक मंदिर है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये अगर हम सारा पैसा भगवान में लगा देते हैं, पूरे दुनिया का पैसा भी भगवान में लगा दें तो भी कम पड़ जाएगा, है ना, और फिर भी सब लोग खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप 2000 करोड़ अपने खुद के एंजॉयमेंट में लगा दीजिए, आप कभी खुश हो पाएंगे? नहीं हो पाए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है राम मंदिर। और भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, कभी नरसिंह अवतार में आएंगे, कभी राम अवतार में, है ना, कभी वराह अवतार में। क्यों आते हैं भगवान ऐसे अवतार में? क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है, सबको वैरायटी चाहिए ना। कोई राम से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, कोई कृष्ण से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, कोई नरसिंह देव से। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग रूप लेकर के आते हैं, क्योंकि सब सारे जो उनके अंश हैं सबका टेस्ट अलग अलग है। मुझे जो चीजें पसंद है, मेरी जो लाइकिंग्स है, जरूरी नहीं है कि मोनाज की, जिग्नल की सेम लाइकिंग हो, सबकी लाइकिंग अलग है। तो सबकी लाइकिंग को सबको कवर करने के लिए भगवान के इनफाइनाइट इनकारनेशंस होते हैं। जो जिस रूप में मुझे पूजना चाहता है उस रूप में भगवान आने को तैयार है। बस वो चाहते हैं कि मेरा अंश मेरे पास वापस आ जाए, है ना। भगवान तो एक ही है, गॉड इज वन विदाउट अ सेकंड, बट ये सारे उनके इनकारनेशन होते हैं, अलग अलग अवतार होते हैं अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए। और जब भगवान आते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और तो सारे, कोई भी अकेले भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए हम सब लोग जब साथ में आकर के, एक साथ बैठ करके, however if there are 5 people present our enjoyment is enhanced, परस्परा अनुकथनम। अगर हम सब लोग मिल करके भगवान की कथा, भगवान का जो पास्ट टाइम्स है उसको डिस्कस करते हैं साथ मिल करके, तो एंजॉयमेंट और बढ़ जाता है। जो हमें भगवान को ग्लोरीफाई करके, भगवान का गुणगान करके सब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। God became many for his enjoyment and thus our position is that of the enjoyed। तो भगवान आते हैं धरती पे, क्यों आते हैं? विग्रह के रूप में क्यों आते हैं? स्पेशली राम मंदिर बन रहा है तो भगवान राम के विग्रह वहां स्थापित हो रहे हैं। भगवान आते हैं विग्रह के रूप में, क्यों आते हैं? हमसे सेवा लेने के लिए। कभी कभी लोग बोलते हैं, है ना, कभी कभी मंदिरों में चूहा आ गया या फिर कोई जीव जंतु आ गया कुछ गंदगी कर रहा है, तो लोग बोलते हैं देखो, तुम्हारे शिव तो खुद को चूहे से भी नहीं बचा पाए, चूहा कूद रहा है उनके ऊपर। तो ये तो टेम्पल मैनेजमेंट की गलती है ना। भगवान यहाँ पे, भगवान के आने का पर्पस क्या है? अपने भक्तों से सेवा लेना। और अगर भक्त सही से सेवा नहीं कर रहा तो ये भगवान की गलती नहीं है, भक्त की गलती है। अगर मंदिर के अंदर में चूहा आ रहा है, चूहे को सफाई नहीं हो रही है ना, मक्खियां पल रही है, पूरा मक्खी मक्खी हो रखा है दूध डालने के कारण, तो ये उस भक्त की गलती है जो सफाई मेंटेन नहीं कर रहा। लोग सेकुलरवादी बोलते हैं तुम्हारे भगवान तो खुद को मक्खियों से भी नहीं बचा पा रहे, मक्खियां भी नहीं भगा पा रहे। तो भगवान इसलिए नहीं आए हैं। भगवान आए हैं ताकि उसके भक्त को सेवा का मौका मिले, है ना। भगवान राम जब विग्रह के रूप में आएंगे तो सब लोग अलग अलग प्रकार के भोग बना करके भगवान के लिए लेके जाएंगे, है ना। 56 भोग बनेगा, बहुत सारे भोग बनेंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, इसलिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। और भक्त का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मंदिर टेम्पल मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये सब जो चूहे आ गए उसको भगाने का, है ना। ये भक्त की सेवा, भक्त को सेवा दी जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पूरे भगवत गीता में एंजॉयमेंट को डिस्करेज किया गया, मटेरियल एंजॉयमेंट, क्योंकि मटेरियल एंजॉयमेंट से हैप्पीनेस तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायिनो अनित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। चलिए आप कौन पढ़ेंगे? आखिरी तक पढ़ देते हैं, ये खत्म ही कर देते हैं आज। जितेंद्र है और कौन है? ठीक है, जितेंद्र पढ़। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ स्टार्ट, आखिरी तक पढ़ना है पूरा। जितना ये वो हाईलाइट किया होता उतना ही ना? नहीं, ये पूरा पढ़ना है नीचे तक, आखिरी तक चैप्टर खत्म करेंगे आज। ओके प्रभु। O son of Kunti, the non-permanent appearance of heat and cold, happiness and distress, and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense precipitations, oceans, O Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Gita 2.14. The gross material body is a result of the intersection of the modes of material nature, and it is doomed to destruction. इसको मैं पढ़ देता हूँ। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। यस कंटिन्यू। Only the material body of the indestructible, invisible, and eternal living entity is subject to destruction. Therefore, fight, O descendant of Bharata. Gita 2.18. Sri Krishna therefore encourages us to transcend the bodily conception of existence and attain to our actual spiritual life. तो भगवान कृष्ण जब गीता बोल रहे हैं तो अभी हम भगवत गीता को अच्छे से अभी हम उतना कवर नहीं किए हैं, तो अभी आगे के दिनों में हम और भी भगवत गीता का जो कंक्लूजन है और भगवान किस तरह से अर्जुन को प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाना चाहते हैं उसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे। बहुत डिवोशनल है भगवत गीता। आप सबको लग रहा होगा बहुत फिलोसॉफिकल बातें होती है गीता में, उतना किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, किसी को भागवतम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं, प्रहलाद की, ध्रुव की, है ना, महाराज परीक्षित, नरसिंह देव की, बहुत सारी कहानियां हैं उसमें। तो किसी को कहानी ज़्यादा पसंद हो, लेकिन डिवोशन हम देखेंगे भगवत गीता में कि किस प्रकार से इतना डिवोशनल बातें होती है। ठीक है, कोई और पढ़ना चाहेंगे जितेंद्र के बाद? गुणानेतान अतित्यत्रिन देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। तो मोनू एक बार पढ़ चुके हैं, पीयूष पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। When the embodied being is able to transcend these three modes, goodness, passion, and ignorance, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. Bhagavad Gita verse 14.20. हाँ, To तो establish इसमें बोला, ourselves, इसमें सीधा बोला गया है अमृतम अश्नुते। हम इसी जीवन में स्पिरिचुअल ब्लेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद हम भगवान को प्राप्त करेंगे तब एंजॉय कर पाएंगे। हम इसी मोमेंट में अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। जब हम ये सब जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं उसमें भी हम एंजॉय कर रहे हैं। सुबह जब के समय भी एंजॉयमेंट हमें मिला। भले हम एंजॉयमेंट के लिए चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी हम नेक्टर एंजॉय करना अभी से चालू हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद जब हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी तब एंजॉय करेंगे। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। to establish ourselves on the pure Brahma Bhut spiritual platform above the three modes,
we must take up the method of Krishna consciousness. The gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the chanting of the names of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, facilitates this process. This method is called Bhakti Yoga or Mantra Yoga, and it is employed by the highest transcendentalists. However, how the transcendentalists realize their identity beyond birth and death, beyond the material body, and transfer themselves from the material universe to the spiritual universes are the subjects of the following chapters. Hare Krishna. तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और अगला चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका था, एलिवेशन एट डेथ। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, एक डाउट था। मतलब जैसे कि श्लोक में आपने बताया कि मटेरियल्स को हमें खुद नहीं एंजॉय करना चाहिए, हाँ बट वो भगवान के लिए होते हैं, मतलब उनको रिस्पेक्ट में रख के यूज करें। हाँ बट एक सवाल ये था कि मतलब ना यूज करने से क्या मतलब, उनसे अटैच ना हो या फिर कभी उन्हें उन्हें छुओ ही मत, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफाइल में लोग पहुंच जाते हैं जब उन्हें उस तरह की चीजों को यूज करना उनकी जरूरत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुकेश अंबानी बोले मैं सिक्योरिटी मटेरियल ना रखना चाहूँ तो उनके तो जीवन पे खतरा आ जाएगा। हाँ। तो किस तरह से हम उनसे अटैच ना हो या फिर उन्हें किसी भी हालत में यूज ना करें? तो एन्जॉयमेंट हम किस किस प्रकार से करते हैं? हमें अच्छा खाना पसंद है ना? तो हम खाते हैं तो भगवान भगवान के लिए खाना बनाएं, भगवान को एंजॉय कराएं, फिर खाना खाएं। सिक्योरिटी की बात आई तो ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी जो है उनको सिक्योरिटी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना? वो नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं। अगर सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो क्या होगा? घर में डकैती हो सकती है, उनको किडनैप किया जा सकता है, बच्चों को किडनैप किया जा सकता है। तो ये नेसेसिटी है उनके लिए, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे भगवान ने उनको एम्पावर किया है। कोई भी दुनिया में पैसे वाला बनता है, कोई भी फेमस होता है, विराट कोहली फेमस हुए तो क्यों होता है? भगवान उन्हें एम्पावर करते हैं, भगवान उन्हें सैंक्शन करते हैं, अलाउ करते हैं फेमस होने के। तो बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम अपने लिए रखें और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हम अपने पास ना रखें। अगर हम अपना जो नीड है उसकी बात करें, दूसरी ओर अगर हम भगवान को सेंटर पे रखते हुए चीज़ें कर रहे हैं तो नेचुरली हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? हमें दिन में 2 बार खाने को मिल जाए, थोड़े बहुत कपड़े मिल जाए, शेल्टर मिल जाए एक रहने का, उतनी हमारी ज़रूरतें हैं। उससे ज़्यादा हमारी ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर कोई बड़े लेवल पे धर्म का प्रचार करता है, बड़े लेवल पे, है ना, कोई राजा है जो धर्म की रक्षा करता है, तो उसको ये सब चीज़ें रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, 5 पांडव क्या थे, है ना? युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा हुए, उसके बाद महाराज परीक्षित आए, प्रहलाद आगे चल के पूरे असुरों के राजा बने। तो ये जो बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। हाँ, उस पोजीशन में आप धर्म स्थापित कर रहे हैं और बहुत सारे असुर भी होंगे, है ना, पॉलिटिक्स होगा, कोई भी हमला कर सकता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी तो रखना ही पड़ेगा। पर्सनल लेवल पे अपनी ज़रूरतें हमें कम से कम रखनी है, लेकिन अगर किसी ऐसे पोजीशन पे हैं जिसमें हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये सब ज़रूरतें हो जाती हैं। और अंबानी जी शायद वो श्रीनाथ जी के भक्त हैं ना, वो नाथ जी, द्वारा गए। शायद भक्त है वो, क्या? शायद बालाजी के भक्त है वो। बालाजी। और ये जो अ, नाथ द्वारा गए हैं कभी आप, श्रीनाथ जी? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं गया। तो जयपुर के पास नाथ द्वारा है, वहाँ पे श्रीनाथ जी हैं, गोपाल जी। वहाँ पे वो लोग आते रहते हैं ना, उन लोग शादी वगैरह भी कराते हैं तो उसी मंदिर में कराते हैं। तो वो भी एक लेवल पे डिवोशन तो है ही उनके अंदर। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आप क्लियर हुआ?
जी प्रभु जी, मैं समझ गया। अगर नीड है तो उस लेवल पे भी आप मटेरियल को यूज कर सकते हैं, लेकिन भगवान को सेंटर हाँ, पे रख। भगवान के लिए यूज करना है। अगर आप हाँ नहीं रखेंगे सिक्योरिटी तो आपको मार दिया जाएगा, और अब भगवान धर्म की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो पर्पस फेल हो जाएगा। तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए। जी प्रभु ठीक। जी। जितेंद्र। ऐसे राजा है तो वो उनको सिंहासन तो चाहिए अपना। हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी कि आपने बोला कि जैसे आप 1 महीने भी चैंटिंग करते हैं 4 माला रेगुलर तो रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट कहने का अर्थ क्या? मतलब आपको भगवान का प्रेजेंस फील होने लगेगा, आपका फेथ और बढ़ जाएगा, आपको रिजल्ट में आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आप फील कर पाएंगे, ये कहने का मतलब। ओके प्रभु जी, वो हरे टेस्ट कृष्ण। वो टेस्ट जो स्पिरिचुअल टेस्ट है जब आपको मिलेगा, तो ये जो मटेरियल टेस्ट है वो फीका पड़ जाएगा, ये कहने का मतलब। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। जी प्रभु जी, मेरा इससे तो रिलेटेड नहीं, लेकिन वैसे क्वेश्चन है कि जैसे मतलब भगवान कृष्ण है, वो हाँ। विष्णु जी के अवतार थे। भगवान राम थे, वो भी विष्णु जी के अवतार थे। और बजरंग बली है, वो भी शिव जी के अवतार है। तो जैसे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और शंकर भगवान, ये कहाँ से आए थे? हम्म, बढ़िया ये प्रश्न है। किस तो अलग अलग पुराण होते हैं, है ना। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी श्रेष्ठ है, और ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी के पोजीशन को ऊपर बताया गया। और विष्णु पुराण आप देखें, विष्णु पुराण, या फिर जो सात्विक पुराण कहते हैं, सात्विक पुराण है। ये बेसिक कोर्स में हमने कवर किया था, आपने अटेंड किया था वो बेसिक कोर्स में सेशन, शायद नहीं कर पाए हैं। तो अलग 3 प्रकार के पुराण होते हैं: सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण। तामसिक पुराण में आ जाते हैं ये जो सब अ, जो दुर्गा माता के जो भक्त हैं, काली माता, है ना, शिव जी के भक्त, शिव पुराण, ये सब तामसिक पुराणों में आते हैं। राजसिक पुराण में ब्रह्मांड पुराण, ये सब आ जाते हैं। सात्विक पुराण में, है ना, ये अ, क्या बोलते हैं उसे, जब किसी की मृत्यु होती है तो पढ़ते हैं ना हम, गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण हो गया, है ना, ये सात्विक पुराण है। भगवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण हो गया, ये सब सात्विक पुराण है। तो तामसिक लोगों को उठाने के लिए वो कृष्ण राम से तो अट्रैक्ट नहीं होते, किससे अट्रैक्ट होते हैं? शिव जी से अट्रैक्ट होते हैं। तो तामसिक लोगों को ऊपर उठाने के लिए तामसिक पुराण है, जो शिव जी को श्रेष्ठ बताते हैं। आप देखेंगे सब भभूति लगा करके एकदम, है ना, तमोगुण में रहते हैं एकदम। वो लोग शिव जी से अट्रैक्ट होते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, उनको ऊपर उठवाते हैं। तो कम से कम रजोगुण तक ऊपर उठाएंगे, फिर रजोगुण से ऊपर उठाया जाता है राजसिक पुराणों के द्वारा। फिर सतोगुण में फाइनली जब आते हैं, सतोगुण में जैसी चीजें हैं वैसा हम देख पाते हैं, जो रियलिटी है उसको हम देख पाते हैं, और रियलिटी बताई गई है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं केवल कि मेरे से बराबर कोई नहीं है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः, जो भी कुछ आया है सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है। जो भी क्रिएशन हुआ है, जो भी देवी देवता हैं, सब मेरे से क्रिएशन हुआ। तो भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण सुप्रीम है, और जो भी इनकारनेशंस होते हैं, है ना, जैसे राम अवतार हो गए, नरसिंह अवतार हो गए, इवन विष्णु, विष्णु तो विष्णु तो इस भौतिक जगत में, है ना, जो मटेरियल वर्ल्ड का जब क्रिएशन हुआ तो भगवान ने विष्णु रूप में एक्सपैंड किया, और भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए जो, है ना, कारणोदक्ष, 3 प्रकार के विष्णु होते हैं: कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु, है ना, वो जो आराम से जो लेटे हुए होते हैं, है ना, कारण सागर में, वो कारणोदक्षाई विष्णु है, जिनके सारे जो शरीर के छोटे छोटे छिद्रों में से मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस निकलते हैं। जैसे कि एक
कमरा है, उसके अंदर एक छोटा सा छेद कर दें, उसमें से रोशनी आती है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स उस छेद से आ रहे होते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान के जो शरीर में छोटे छोटे जो छेद हैं, उसमें से मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस निकल रहे होते हैं। और ये मटेरियल वर्ल्ड के राजा हैं भगवान विष्णु, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और जो टोटल क्रिएशन है वो तो भगवान कृष्ण ने की। तो आपको पढ़ सुनने में आएगा कि विष्णु, हाँ, हाँ, विष्णु से सब आते हैं, राम कृष्ण। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा देखा जाता है, लेकिन देखा जाए तो सब सेम है, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, सब सेम है। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जब घर में है ना, तो जो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो अपने घर में है, तो उसका जो छोटा पोता होता है वो अपने दादा के कंधे पे बैठ करके दादा को घोड़ा बना करके चला रहा होता है। वो प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी वो अपने पोते के लिए घोड़ा बन जाता है और उसके साथ खेल रहा होता है। वही प्राइम मिनिस्टर जब ऑफिस में चले जाए तो वो सूट बूट पहन करके 15-20 बॉडीगार्ड होंगे, कमांडो होंगे सब उसके साथ, और एकदम रॉब में चल रहा होगा ना, ऐसा कोई भी सीरियस रहेगा, ग्रेव रहेगा अपनी बातें मनवाने के लिए। तो वही सेम हो जाता है जब कृष्ण जब घर में रहते हैं, तो उसके साथ ग्वाल बाल फ्रेंड्स होते हैं, गोपियां होती है, नंद महाराज यशोदा मैया होती है, जो एक बच्चे की तरह उनको देखते हैं। जब वो ऑफिस में आ जाते हैं विष्णु रूप में, सब, है ना, मेंटेनर, सबके मेंटेनर है, उस रूप में आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम और क्लियर करेंगे। गॉड, एक पूरा सेशन होगा, एक पूरा वीकेंड इसको डेडिकेट किया जाएगा कि परम भगवान कौन है, कैसे इसको डिटेल में समझा जा सकता है। शॉर्ट में तो मैंने अभी बता दिया, इसके लिए 2 दिन लगते हैं। ठीक है अभी जी प्रभु जी प्रभु जी। ठीक है, तो टाइम बहुत हो गया है, अभी हम एंड करते हैं। आप सबसे मिलेंगे कल सुबह फिर से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा और प्रभु। और आप सब अगर हरे कृष्णा प्रभु जी। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में अगर कोई रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल।